हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं बिना समय गवाए। हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से कह सकते हैं। हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को पहली बार नंबर में है, हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरे में है, हम वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट करते हैं, अर्थात अर्थ वही रहे लेकिन शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर देते हैं या बढ़ाकर व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड मोहन प्लेज क्रिकेट। ये ही सेड जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये मोहन प्लेज क्रिकेट ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये ही सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन के मेन पॉइंट, इसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। डायरेक्ट नरेशन के मेन पॉइंट, हम वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। पहला नियम है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जैसे यहाँ पे लगा हुआ है आगे, यहाँ पे ये इस कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, ये टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, जैसे ये ही सेड लिखा है ना, ये टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन, जैसे कंजक्शन होते हैं इफ़, दैट या वेदर, टू, इनको लगा देते हैं। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। टेंस, प्रोनाउन तथा समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा जा सकता है। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस निम्न प्रकार से बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच है ये। इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस तरह प्रेजेंट के जितने भाग होते हैं सारे पास्ट में चले जाए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसी तरह यहाँ पर
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस, क्रमबद्ध इसको पढ़ाते जाएंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर से समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी जहाँ जिसमें कॉमा नहीं लगा रहता, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे राम सेज हरी हैज गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट टेंस में है। सेज राम कहता है कि हरी स्कूल चला गया है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो परिवर्तन, नो चेंजनेस। तो यहाँ पे क्या होगा, राम सेज इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने दैट का यूज कर दिया। हरी हैज गॉन टू स्कूल, इसी तरह हमने इसको पूरा तरह से बना दिया और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया। देखिए दूसरा, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ये फ्यूचर टेंस में है। विल या शैल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। सोहन विल से इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, और उसी तरह से हमने बना दिया। दैट बस जुड़ा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, ठीक है। इसके बाद नोट, से, सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में उसी समय बदलते हैं। से इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उसी समय बदलते हैं जब इसके बाद कोई कर्म हो, यानी कि जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट ये जैसे यहाँ पर है, तभी हम से को टेल्स में चेंज करेंगे। से को टेल में, से को सेज को टेल्स में, और सैज को टोल्ड में बदलेंगे। जैसे राधा सेज टू मोहन आई एम गोइंग टू आगरा, से टू मोहन है तो राधा टेल मोहन, से टू को टेल में चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया। शी आई को इसके अनुसार चेंज कर दिया। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसलिए यहाँ पर राधा यानी लड़की है तो इसका रिलेटिंग वर्ब ये सी हुआ। सी आई को सी में चेंज कर दिया, एम को वाज में चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया, एम को वाज में किया तो वाज गोइंग टू आगरा। इस तरह से परिवर्तन करते हैं। रूल दूसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म बी पास्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे मोहन सैड राकेश टेल्स ए लाई, यहाँ पे क्या है, मोहन सैड पास्ट टेंस में है, इन्वर्टेड कामा के लिए दैट का यूज कर दिया। राकेश टेल्स को टोल्ड में चेंज कर दिया। ये हमारा से पास्ट टेंस में है तो इसको भी चेंज करेंगे, या फिर सीधा सा गणित लगा लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करते हैं। टेल्स को टोल्ड में चेंज कर दिया तो राधा राकेश टोल्ड ए लाई। इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे मोहन सैड राजेश गो टू आगरा, इसको बनाएंगे सोहन सैड दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया। राजेश गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट टू आगरा, इन्वर्टेड कामा हटाया, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है चूँकि, इसलिए यहाँ पे गोज होगा। यहाँ पे क्या होगा, गोज, क्योंकि यहाँ पर राजेश एक वचन है इसलिए यहाँ पे गोज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। जैसे सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक, इसका बनेगा सोहन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा लगा दिया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया, राम लगाया, इज को वाज में चेंज किया तो राम वाज राइटिंग ए बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे सोहन सेड राम हैज कंप्लीटेड हर वर्क, इसको बनाएंगे सोहन साइड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया। सोहन हैज को हैड में चेंज कर दिया, कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। जैसे ही सेड मोहन हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, इसको बनाएंगे ही सेड दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया।
मोहन हैज को हैड में चेंज कर दिया, बीन लगा तो लगा दिया, हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, जैसे ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, यहाँ पर हैड लगा दिया, इसकी डाई की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती, डाई डाइड डाइड, तो डाइड है ही यहाँ पे। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं, जैसे ही सेड द स्टूडेंट वे आर लर्निंग देयर लेसन, इसको बनाएंगे ही सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे दे सेड उषा हैड वोन द मैच, इसको बनाएंगे दे सेड दैट उषा हैड वोन द मैच। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे दे सेड उषा हैड वोन द मैच, दे सेड दैट उषा हैड वोन द मैच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदलते हैं, जैसे आई सेड आई शैल प्ले, इसको बनाएंगे आई सेड दैट आई शुड प्ले। इसी तरह यहाँ पर अगर विल आया तो विल को वुड कर देंगे, कैन आया तो कैन को कुड में कर देंगे, मे आया तो मे को माइट में कर देंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए मस्ट, आउट, कुड, वुड, माइट, हैड, बिटर तथा यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पास्ट टेंस में होते हैं, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही पास्ट टेंस में होता है। टेंस संबंधी अपवाद के नियम। निम्न दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसको बदलेंगे द टीचर सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक इसी तरह सन राइजेज इन द, दे सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, आध्यात्मिक सत्य, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा है हैबिचुअल फैक्ट, जब कोई आदत संबंधी तत्व कहा जाए, जैसे हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इसको बनाएंगे हरी टोल्ड रवि, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, क्योंकि ये आदत होती है, हैबिट होती है। अगला है जब कोई कहावत यानी प्रोवर्ब कही जाए, जैसे ही सेड इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको बनाएंगे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने सिर्फ दैट का यूज किया है, बाकी ये कहावत है इसलिए जो कहते हैं बना लिया जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, जब कोई ऐतिहासिक बात आ जाए, ऐतिहासिक घटना आ जाए, ठीक, तो वहाँ पर टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, इन्वर्टेड कामा बस हटाते हैं, इसको जो कहते हैं बना देते हैं, जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसको बनाएंगे द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज किया, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हिस्टोरिकल तथ्य है। रेड फोर्ट आ जाए, आगरा आ जाए, कोई भी ऐसी बातें आ जाती हैं, वहाँ पर नो चेंजेस, ओनली
डायरेक्ट वो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।